हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अमित क्लासेस आगरा के स्टडी प्लेटफॉर्म पर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं ईवीएस के टॉप 30 क्वेश्चन जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इसमें हमने आप 30 क्वेश्चनों में कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कवर किए गए हैं। तो बिल्कुल देरी ना करते हुए आइए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं ईवीएस के टॉप 30 प्रश्नों की सीरीज को। बात करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन की। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में, चारों ओर जिन दशाओं से घिरे हुए हैं उनका योग क्या कहलाता है? बताइए क्या कहलाता है? क्या आकाश कहलाता है, पृथ्वी कहलाता है, पर्यावरण या जलमंडल? बताइए। तो फाइनली आपका आंसर है क्या? पर्यावरण। पर्यावरण होता क्या है? जो जीव के जो आसपास का जो एरिया होता है वो उसका पर्यावरण कहलाता है। पर्या यानी दो चीजों से मिलकर बना है पर्यावरण, परि प्लस आवरण। परि प्लस आवरण दोनों को जोड़ देंगे तो पर्यावरण हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका वैश्विक पर्यावरण के लिए, वैश्विक पर्यावरण के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण वन है। बताइए। यानी वैश्विक यानी पर्यावरण के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण वन है। मानसून वन है, उष्ण कटिबंधीय वन है, शीतोष्ण है या भूमध्य सागरीय वन है? देखिए सागरीय वन तो होंगे ही नहीं, शीतोष्ण होता ही नहीं है इसमें, मानसूनी कुछ होता ही नहीं। कौन सा बचा? उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन होता है। नेक्स्ट है आपका खनिजों के पर्यावरण पर प्रभाव है। बताइए खनिजों के पर्यावरण पर सबसे ज्यादा प्रभाव क्या है? मानव स्वास्थ्य का भी ये भी होता है, धूल से प्रदूषण भी होता है, भूस्खलन में वृद्धि ये भी होता है। तो इसका फाइनली आंसर क्या आ गया? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है आपका खनिजों का उपयोग होता है। बताइए किसमें होता है? औषधि में होता है, भोजन में भी होता है, भवन निर्माण में भी होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है पर्यावरण उन बाहरी दशाओं और प्रभावों का योग है जो पृथ्वी तल पर जीवों के विकास चक्र को प्रभावित करता है। यह कथन किसका है? बताइए। दोबारा देखिएगा। पर्यावरण उन बाहरी दशाओं यानी जो बाहर की जो दशाएं होती हैं और प्रभावों का योग है जो पृथ्वी तल पर जीवों के विकास चक्र को प्रभावित करती है। मैकाइवर, निकोलस, आर के दीक्षित या इनमें से कोई नहीं? तो फाइनली मैं आपको बता दूं इसका आंसर क्या है? निकोलस है। नेक्स्ट है पर्यावरण एक बाह्य शक्ति है। भाम लग गया है, इसका मतलब क्या है? बाह्य। बाह्य शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। यह कथन किसका है? यह कथन सविंद्र सिंह का है, रॉस का है, जेएस रॉस, सीसी पार्क का है या इनमें से कोई नहीं? बताइए कौन सा है? वो है आपका रॉस महोदय का ये कथन है। नेक्स्ट है विश्व में पर्यावरण जागरूकता की शुरुआत कहां से हुई थी? विलियम हेमेंट ने की थी, ट्रांसले ने की थी, ओडम ये तो होता ही नहीं है, इनमें से कोई नहीं। कौन सा है आपका? विलियम हेवेट है। नेक्स्ट देखिए पर्यावरण का जैविक कारक कौन सा है? बताइए। मृदा है, वनस्पति है, वायु है, तापमान है? देखिए तापमान तो होगा ही नहीं, वायु जैविक होती नहीं है। मृदा, मिट्टी क्या होती है? वनस्पति यानी पादप, और पादप क्या होते हैं? पेड़ पौधे होते हैं। और इनमें क्या होता है? ये जैविक होता है। क्यों? क्योंकि ये हमें ऑक्सीजन देती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करती हैं। नेक्स्ट है आपका पर्यावरण पर अधिकार है। बताइए किसका अधिकार है? वनस्पति का भी है, मानव का भी है, जंतुओं का भी है, या इनमें से कोई नहीं? तो ये भाई कोई इनमें से एक ही होगा। तो बताइए किसका पर्यावरण पर ज्यादातर देखा जाए तो मानव का ही अधिकार है। 10 नंबर का क्वेश्चन है पर्यावरण में सम्मिलित है, यानी पर्यावरण में कौन कौन शामिल है? जलमंडल शामिल है, वायुमंडल भी है और स्थलमंडल भी है। तो ये तीनों मंडल शामिल हैं, इसलिए क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी।
पर्यावरण का तत्व है, बताइए पर्यावरण का क्या तत्व है? जल, वायु, मिट्टी या सभी? ये सभी होगा। आप जानते हो जल भी है, वायु भी है, मिट्टी भी है। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति बताइए, प्रकृति है कैसी प्रकृति है बताइए? एकल है, एकल काय को होगी। संकुचित यानी बहुत ही कम है, संकुचित का मतलब क्या होता है? छोटा। संकुचित का मतलब क्या होता है? छोटा है और इनमें से कोई नहीं है, हो नहीं सकता। तो एक ही आपका ऑप्शन में वो क्या है? बहुअनुशासनिक, शासनिक, बहुअनुशासनिक है। देखिएगा, रंग पर्यावरण और स्वास्थ्य पर्यावरणीय शिक्षा एक प्रमुख विधि है। ये किसने दी थी बताइए? प्रदर्शनी विधि पर है। भाई प्रदर्शन करेंगे तभी तो रंग पर्यावरण और स्वास्थ्य पर्यावरण की शिक्षा दी जाएगी। ज्यादातर हम प्रदर्शन करते हैं तभी तो पता चलता है, एडवर्टाइजमेंट। तो टेलीविजन, टेलीफिल्म होगा नहीं, ये होगा नहीं, कौन सा है? प्रदर्शनी पर। नेक्स्ट है पर्यावरणीय निश्चयवाद के प्रतिपादक हैं बताइए? कॉल रिटर हैं, ग्राफिथ टेलर हैं, डेविस हैं, या इनमें से कोई नहीं? आपका आंसर है कार्ल रिटल है। देखिएगा, भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? कोयले से भी विद्युत ऊर्जा बनाई जाती है, खनिज एवं गैस से भी बनाई जाती है, लेकिन और परमाणु ऊर्जा भी से भी बनाई जाती है, लेकिन ज्यादातर किससे बनाते हैं? जल से विद्युत बनती है। आपने देखा होगा डैम, काफी डैम बने हुए हैं, उन्हीं से क्या होती है? विद्युत ऊर्जा बनाई जाती है। दूरदर्शन, रेडियो, नाटक, कवि गोष्ठियों एवं सिनेमाघरों द्वारा दी जाने वाली पर्यावरणीय शिक्षा कैसी है? देखिए, विद्यालय शिक्षा तो होगी नहीं क्योंकि विद्यालय में नहीं दी जा रही है, पाठ्यक्रम में होता नहीं है। औपचारिक जो होती है, जो सही समय पे निश्चित रूप से जो दी जाती है, वो क्या होती है? औपचारिक होती है। अब ये चीजें तो आप कभी भी कर सकते हो ना, तो इसलिए क्या है? अनौपचारिक पर्यावरणीय शिक्षा। नेक्स्ट है आपका प्रभावकारी दशाओं का वह संपूर्ण योग जिसमें जीव रहता है, बताओ क्या कहलाता है? जिसमें वायुमंडल है, जैव मंडल है, पर्यावरण है या जलमंडल है? इनमें से कोई नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, सिर्फ कौन सा है? पर्यावरण है जिसमें जीव रहता है। पर्यावरण घटकों में आप किसे शामिल करेंगे बताइए? जल को करेंगे, वायु को करेंगे, मृदा को? आप जानते हो इन सभी को करेंगे। ये क्वेश्चन शायद इस टाइप का हमने पहले भी अभी पढ़ा है। नेक्स्ट है आपका पर्यावरण के प्रमुख कारकों में निम्नलिखित में से कौन सा कारक सम्मिलित है यानी मिला हुआ है? देखिए, जलवायु भी है पर्यावरण में, भौगोलिक स्थिति भी है, वनस्पति भी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा। चलिए स्टार्ट कर, नेक्स्ट आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका भौगोलिक अध्ययन में कितने प्रकार का पर्यावरण होता है बताइए? भौगोलिक, तो भौगोलिक अध्ययन पे कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मृत जीवी जीव निम्नलिखित में से किस पर निर्भर रहते हैं बताइए? पौधों पर, पशुओं पर, मृत अपघटित पदार्थों पर या अकार्बनिक पदार्थों पर? बताइए किस पर रहते हैं? मृत जीवी। जाहिर है मृत जीवी है तो मृत एवं अपघटित पदार्थों पर ही जीवित रहेंगे, निर्भर रहेंगे। शेर, पक्षी, सांप एवं वृक्ष है क्या? ये जैविक कारक है, एक ही खाद्य श्रृंखला के, ये हो नहीं सकता उपरोक्त में से, ये है नहीं है। कौन सा है? ऑप्शन सी, जैविक एवं अजैविक कारक दोनों। अब मुझे बताइए, मैंने लगा दिया, क्या ये जैविक अजैविक होगा क्या? वृक्ष बताओ क्या है? वृक्ष भी तो जैविक है, तो ये सी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। कौन सा होगा? जैविक होगा, क्योंकि देखो शेर भी जीवित रहता है, ऑक्सीजन लेता है, पक्षी भी है, सांप भी है, ये भी है, ये सब क्या है? ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, तो ये क्या है? जैविक कारक है। वे जीव जो अपने आहार तथा अपने जीवन निर्वाह के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। देखिए, मृत जीवी तो मरे हुए पे निर्भर रहते हैं, सर्वाहारी भी होते हैं, लेकिन ये किसी पे निर्भर रहते ही नहीं है, मांसाहारी भी नहीं रहते।
कौन रहते हैं निर्भर? परजीवी, जो दूसरों पर निर्भर रहते हैं। नेक्स्ट है आपका, वन के पेड़ों की छालों पर उगे मिलते हैं, बताइए क्या मिलते हैं? जीवाणु, कवक, लाइकेन या मांस? मांस तो होगा ही नहीं, कवक होगा ही नहीं, जीवाणु होते ही नहीं, क्या आ गया? लाइकेन होता है। क्या होता है? लाइकेन छाल के रूप में लटका रहता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? देखिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जब होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ये तो लेते हैं, लेकिन उत्सर्जित क्या होती है? ये तो लेना हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये तो होगा नहीं। नाइट्रोजन होती नहीं है, क्लोरीन होती नहीं है, क्या ऑक्सीजन क्या करते हैं? उत्सर्जित करते हैं। उत्सर्जित का मतलब उत्पन्न करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आवश्यक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जब होगी जब कार्बन डाइऑक्साइड होगी। पर्णहरिम में कौन सा रासायनिक तत्व उपलब्ध होता है? बताइए। ये आपका कैल्शियम है, फेरिक है, फेरिक यानी लोहा, मैग्नीशियम है, सल्फर है। बताइए। मैग्नीशियम उपस्थित होता है। देखिए, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं क्या कहलाती है? बताओ। सबको पता है, प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण कहलाती है, बताने की जरूरत नहीं है, ये चीज तो बेसिक है, आपको पता होंगी। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी गैस अवशोषित होती है? मैंने आपको बताया था उत्सर्जित ऑक्सीजन होगी, उत्सर्जन ये कौन सी है? उत्सर्जित, उत्सर्जित है, और ये क्या है? अवशोषण। ये अवशोषण करेगी और ये क्या करेगी? ये उत्सर्जित करेगी। जलवाष्प होती नहीं है, नाइट्रोजन होती नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी एक भौगोलिक क्षेत्र के सभी पारिस्थितिकी तंत्र को वृहद रूप में क्या कहेंगे? बताओ। वायुमंडल कहेंगे, बायोम कहेंगे, प्रादेशिक जीव मंडल। बताइए क्या कहते हैं इसको? इसको जीव मंडल कहते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।